हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 14 के पार्ट 1 को। लास्ट पार्ट में एपिसोड 13 के पार्ट 2 में हम सब ने देखा था कि जो हजरत मुख्तार है ना, वो इब्ने जुबैर को समझा रहे होते हैं कि हम कब तक मक्के में बैठे रहेंगे, हमको मक्के से बाहर निकलना पड़ेगा, सामने वाली फौज जो है ना उससे लड़ना पड़ेगा मक्के से बाहर निकलकर। लेकिन हम सबको पता है कि इब्ने जुबैर जो है ना वो एक तरह से मक्के को एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, मक्के का सहारा ले रहा है खुद को बचाने के लिए। उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है मक्के की कि मक्के में क्या हो जाएगा, क्या मक्का तबाह हो जाएगा, उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ खुद की फिक्र है। दैट्स वाई वो मक्के को एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो मक्के से बाहर नहीं जा रहा है बिकॉज वो बहुत डर गया है शाम की फौज से। दैट्स वाई वो हजरत मुख्तार का सहारा ले रहा है, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो हजरत मुख्तार कहते हैं कि हमें जो है बाहर निकलना होगा सामने वाली फौज से लड़ने के लिए, है ना। लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था। तो इब्ने जुबैर कहीं ना कहीं मान जाता है इस बात को। उसमें मुसब की एंट्री भी होती है, मुसब आता है, मुसब और हजरत मुख्तार का इंट्रोडक्शन होता है, दोनों बातचीत करते हैं। मुसब खौफ में आ जाता है, हजरत मुख्तार उसे देखकर लाइक सोचते हैं कि ये जो सामने वाला शख्स है ये सही नहीं लग रहा है, ये धोखेबाज लग रहा है। एक तरह से वो कुछ तो देखते हैं, अपने ही मन में एक तरह से ख्याल कर लेते हैं कि, है ना, अपने देखा था लास्ट पार्ट में। तो यस, अगर किसी ने नहीं देखा है उस पार्ट को तो प्लीज़ पहले उस पार्ट को जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। तो अब अपन देखने जा रहे हैं एपिसोड 14 का पार्ट 1। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। एपिसोड 14 पार्ट 1। अरे ये तो वही बेड है ना इब्ने जुबैर का जो लिफ्ट अप होता है, लिफ्ट डाउन होता है, ऊपर नीचे। ये वही चलने वाला तख्त है जिसके बारे में आवाम ने अफसाने बना लिए हैं। ये हाँ शेख, ये तख्त एक परिंदा है। ताज्जुब है। तो फिर अभी क्यों कर रुका हुआ है, उड़ता क्यों नहीं? देख तो रहे हो शेख कि इसे रस्सियों से बांधा हुआ है। और हाँ, जब तक कोई इस पर सवार नहीं होता ये नहीं उड़ता। अच्छा, मतलब जो भी इस पर बैठेगा वो उड़ेगा? नहीं, जो भी नहीं, वो शख्स जो मोमिन हो और उसका सीना अनवार कुदसिया से भरा हुआ हो और अपने दिल को शैतान के हाथों ना बेचता हो, ऐसा बंदा इस पर बैठेगा तो ये उड़ने लगेगा। बेड भी गलत फहमी ईमान में को है। तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। तुम अपना ईमान तोड़ना चाहते हो शेख? है? नहीं, हरगिज हरगिज अरे डर गए, बेड उठेगा ही नहीं, इसको लगा। खुदाया, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। कोई भी बनी बशर सिवाय नबियों के ये दावा नहीं कर सकता कि उनका दिल शैतान से पाक है और वसवसों से खाली है। हाँ, खुदाया, हाँ। खुदाया, हमें शयातीन के जाहिर और बातिन के शर से बचा ले। क्या हुआ, क्या हुआ? खुदा मेरी मदद कीजिए। तो शैतान है इसलिए घूम गया। ये जादू है, ये मौजज़ा। मुसलमानों, खुदाया मेरी मदद करो। तौबा करता हूँ। मुसलमानों मत पकड़ो हमको। चच्चा तो पूरा ही डर गया एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी अब फिर से कुछ होगा। हाँ, अभी कुछ मिनल देगा। जिन्नति वन्नास। अहलन व सहलन शेख। आलन, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा वो। मैं मुख्तार हूँ जनाब नजदत इब्न आमिर।
मुख्तार, लश्कर मक्का का सिपहसालार। मैंने सुना है कि जुबैर के बेटे का तख्त भी तख्त सुलेमान नबी की तरह उड़ता है। इस आस्ताने के खादिम ने और एक अजीब बात कही। उसका दावा है कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा उसका कल्ब शैतानी वसवसों से पाक होगा तो ये उड़ने लगेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए कि शैतान फिल हकीकत उसमें नफूज न करे, वो मलकूत आला की तरफ उरूज पाने का हक रखता है और तमाम इलाही निशानियां उस जैसे बंदे के सामने मुती और फरमाबरदार हो जाती हैं। वो शख्स जुबैर का बेटा है? नहीं नहीं, इब्न जुबैर भी मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है जिसे खताएं सरजद होती हैं। तो फिर इस तख्त का आखिर क्या किस्सा है? क्या अवामुन्नास ने इसकी तारीफें शुरू कर दी हैं? हाँ, मैंने भी चंद लम्हों पहले इस तख्त के मौजज़ात में से एक मौजज़ा अपनी आंखों से देखा। आप इस तख्त के बारे में निगरान हो गए। शेख साहब, वो शख्स जो एक बेजान चीज के आगे लाचार और मजबूर हो जाए और उसका कल्ब शैतानी वसवसों से भरा हुआ हो, ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी दयानतदारी का दावा करे और हुक्म चलाए और अपने आप को बरहक कहलवाए और दूसरों को बातिल करार दे? मकसद क्या है तुम्हारा? शेख साहब, रहने दो शेख। अब हम असल मौजू पर आ जाएं। आप लोग चाहते हैं कि यजीदियों के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें? बहुत खूब। बदले में क्या चाहते हैं? आप जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या किसी माल के लालच में पढ़ते हैं? हो आले उमैया से लड़ना खवारिज की शरई जिम्मेदारी थी और रहेगी। खुदा न चाहा तो आले उमैया की ईंट से ईंट बजा देंगे। ओहो, खुदा ने चाहा और आले उमैया की ईंट से ईंट बजा दी हमने। उसके बाद क्या शेख? उसके बाद आले जुबैर से मुत्तहिद रहोगे या उन्हें खुदा से लड़ने वाला करार देकर कुफ्र का फतवा लगा दोगे? हम वादा नहीं करते कि हमेशा हमेशा जुबैरियों से इत्तेहाद रखेंगे। सिर्फ जब तक जुबैरियों ने कुरानी अहकामात के मुताबिक अमल किया, हमारी गर्दन हाजिर है। अच्छा, और जिस जगह ये लोग कुरान के हुक्म से मुंह फेरेंगे, खवारिज की तलवार इनके खिलाफ है। अब रहें ये या चले जाएं। ख्वारिज है। क्या तुम आले जुबैर के चमचे हो जो उनके तवाम और बका के लिए इतनी बहस कर रहे हो? तुमने तो आले उमैया के शर को दफा करने के लिए आले जुबैर के शर को सहारा बनाया है। खवारिज भी आले जुबैर की तरह हैं। ये लोग जैसे भी आ रहे हैं आने दो और इन अहले शर की तलवारों से यजीदियों के शर को खत्म कर दो। क्या देख रहे हो भाई? हम क्या करें? चले जाएं या रुक जाएं? क्या ये मंजूर है कि एक ही हुक्मरानी के तहत चलोगे और अपने इरादों से जंगी मामलात में दखल नहीं दोगे? ये तो हर जंग के अहम तरीन वाजिबात में से है। जब तक एक हुक्म के तहत ना चला जाए, फतह और जफर मुयस्सर नहीं हो सकती। या दैट्स ट्रू। बहुत खूब। अब से तुम लोग लश्कर मक्का के फौजी हो और दूसरे फौजियों की तरह जंगी गनीमत और मवाजिब से इस्तेफादा कर सकोगे। ये ख्वारिज की फौज है। वो पिछले वीडियो में आपने देखा था ना कि इब्ने जुबैर ने कहा था हज़रत मुख्तार को कि ये तुम्हारा काम है कि तुम ख्वारिज को मनाओ हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। तो बेसिकली ये वही ख्वारिज है। ख्वारिज दुरूद हो बंदगान खुदा पर, बंदगान सैफुल्लाह और यदुल्लाह पर। आहा, क्या आप अपनी गैरतमंद और जानिसार फौज का इस्तकबाल नहीं करेंगे जनाब अली? खुदा कबूल करे शेख, खुदा मदद करे। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। ये इत्तेहाद भी खाने काबा की बरकतों में से एक है। काबा
भाईचारगी, बराबरी और मोहब्बत का घर है। काबा दिलों का किबला है। What? काबा हिजाबों को चीर देता है और तमाम दीनी और फिरका वाराना फसादात को मुसाहलियत में बदल देता है। इस घर में न रंग का फर्क है ओह, और न कौमियत की कोई फसीलत है और न मिल्कियत और इख्तिदार की। इस घर में सब सब बराबर है। अल्लाह ताला को लब्बैक कहते हैं। इंशाअल्लाह खुदा हमारी नुसरत फरमाए ताकि हम खानाए काबा के दुश्मनों को मार भगाएं। सारे मामलात हस्बे तवक्को है ना शेख? आप खुद देखिए, जनाब खलीफा के कौल के मुताबिक खाना काबा कुदरत बढ़ाने वाला है। खुदा की मदद से कोहे अबू कुबैस को कब्रिस्तान बना देंगे यजीदियों का। आज रात तशरीफ लाइए और अपनी रकाब के फौजियों को एक नजर देख लीजिए। जरूर जरूर आऊंगा ताकि आप लोगों की जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। खुदा सलामत रखे शेख। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। फी अमान अल्लाह। खुदा आप लोगों को अजर दे। फी अमान अल्लाह। फिया खुदा हाफिज शेख। बड़े सारे नारे हैं इसमें, बहुत सारे अलग अलग नारे मुझे हैं। यकीन नहीं आता कि ये गिरोह वही खुश्क दिमाग वाले मुतासब और खुराफा परस्त हैवानात हैं कि जो एक मन शहद के साथ भी निगले नहीं जा सकते। तुमने आखिर उनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो जादू। पटरी पर आ गए और इंसान बन गए? जादू। कुछ खास नहीं किया, थोड़ा सा तहजीब नफ्स, तज़किया रूह और तलवारों के आदाब के बारे में गुफ्तगू की है। इसके बावजूद मुझे अब भी यही गुमान है कि इस गिरोह का ये चक्कर मसलहत से भरपूर है। जरा सी गफलत करेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे। काश ऐसा कोई चाराकार होता कि उनके किए हुए को इन्हीं के पैरों में डाल सकते। डर है हमारे लश्कर को नुकसान न पहुंचा दे। फिलहाल इस गिरोह की तलवार और इनके सीनों में उमवियों के खिलाफ जो कीना है, हमें उसकी जरूरत है। नजरों में खार और गले में हड्डी लेकर फिरने वाले ये लोग, जिन्होंने मेरे मौला के सर पर ज़र्ब लगाई, खुदा की कसम अगर मजबूरी न होती तो इन्हें अपने सफ में खड़ा न होने देता। ये लोग भी थे क्या? बहरहाल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी तदबीरें की गई हैं कि अगर ये लोग हाथ पांव फैलाना चाहें तो इनके हाथ पांव काट देंगे। ये यजीदी का फौज। ओहो ओहो, लेट्स गो। मुसब यहाँ पे युद्ध होने वाला है मेरे ख्याल में।
जुबैर के फितनागर बैग शिकन और सरगश बेटो, ओह, मैं हुसैन हूँ, नुमैर का बेटा। मैं मैदान में इसलिए उतरा हूँ ताकि तुम्हारे फरेब में आने वालों के साथ इत्माम हुज्जत करूं। हिजाज के लोगों, जुबैर के डरपोक और बुज़दिल बेटों ने अपने बाप की इज्जत और आबरू को अब तक खिलौना बना लिया है। इनका बाप एक सहाबी की मार था और रसूल खुदा के साथ था। उसकी तलवार ने दीन खुदा के दुश्मनों की गर्दनें उड़ाई है। उसके बेटों का क्या हिस्सा है? इन्होंने सिवाय शरारत, फितनागरी और दगाबाजी के और क्या किया है? अगर रसूल खुदा से निस्बत रखना खिलाफत का हकदार बना सकता है तो फिर अली के बेटे सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐ आले जुबैर के बहकाए हुए मक्कियों, मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ कि तुम अब भी समझ जाओ। एक मौका देता हूँ, तौबा कर लो और तलवारें नीची कर लो ओह, और शेर से पंजा आजमाई मत करो और अपनी प्यारी जानों को मुट्ठी भर कुदरत के प्यासों पर फिदा मत करो। मैं इजाज के नादिम होने वालों को अमान देता हूँ, मगर जुबैर के बेटे को हरगिज़ नहीं। इन लोगों का खून बहाना वाजिब है ये तो भड़का रहा है लिटरली। और मैं इनका सर अपने साथ शाम ले जाने आया हूँ। ओह, अब तुम लोग खुद ही समझो। मुसब गुस्ताख कब तक जबान चलाना और जुबैर के बेटों की तहकीर करना चाहता है? मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में जाकर इस बिन बाप के बेटे का मुंह तोड़कर रख दूं। नहीं मुसब, नहीं। तुम लश्कर के मैसरा के अलमदार हो। जाओ जाओ और ध्यान रखो कि दुश्मन तुम्हारी फौज तक न पहुंच सके। जिसारत है भाईजान। इब्ने नुमैर ने जुबैर के बेटों में से एक को मैदान में बुलाया है। शर्मनाक है कि हम इसका जवाब ना दें। अगर हम में से कोई एक मैदान में ना जाए तो हमारे लश्कर वाले इस बद नस्ल की बातों पर यकीन कर लेंगे और सुस्त हो जाएंगे। मुसब, जज्बाती मत बनो, अपने गुस्से को लगाम दो। तुम्हें अलमदारी करनी चाहिए, रजसखानी नहीं। ए इजाज के लोगों, आप लोगों ने अब तक जो कुछ सुना वो जुबैर की खूबियां ही थी, जिनको सुनकर आप बहकावे में आ गए। ओह, अब चंद जुमले इस जलीलुल कद्र सहाबी की बुराइयों में से सुनिए, जिसने अपने तमाम तर मुजाहिदात का अजर और सवाब हुब्बे दुनिया के लिए बेच दिया और अपने खलीफा के खिलाफ मैदान में उतर आया और सबको ये दिखा दिया कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से इस तरह लड़ सकता है और उसे कत्ल भी कर सकता है। भाई भाई का कत्ल करना एक ऐसी बिद्दत थी जिसकी बुनियाद असाब जमल के हाथों रखी गई। ये आपका हिजाजी और जुबैरी खलीफा इस जंग का शोला भड़काने वालों में से एक था और हजरत अली से लड़ा। अब ऐसा क्या हो गया है कि वो अली के बेटे के खून का बदला लेना चाहता है? इससे बढ़कर झूठ और क्या होगा? ए पिसलाने जुबैर, तुम लोग तो फितना गरी में सबसे आगे हो और फितने को दफा करने में सबसे पीछे। तुम लोग जो दावा करते हो पोल कि खोल दीन दी का इसने। दर्द रखते हो तो फिर मैदान में क्यों नहीं आते कि अपने खून को दीन पर कुर्बान कर दो और जुबैर की तलवार की आबरू को खरीद लो। अबू इसहाक, इससे ज्यादा खामोशी ठीक नहीं। ओह, जुबैर के बेटों में से एक को उसका जवाब देना होगा। मुंजर, जी भाईजान। इस मलून को जवाब दो। उनसे बसद शौक। ये लेट्स गो, अभी होगा फाइट। सबकी वाइफ, सबकी वाइफ ही है। ये क्या हो रहा है?
ये लो, जाओ और बाबा की तलवार से लड़ो। बाबा की तलवार। इसको क्या हो गया? क्या हुआ बानो जान? दिल घबरा रहा है जुबैदा। डर है कि मुंसर कोई गलती ना कर जाए। मत डरिए मेरी बानो, लश्कर मक्का में बहादुरों की कमी नहीं है। मुख्तार और मुसब खुद एक लश्कर हैं। मुंसर नौजवान और मगरूर है, उसे जोश दिलाया गया तो मैदान में चला जाएगा। बईद है कि हजरत खलीफा अपने छोटे भाई को मैदान में जाने दें। कि मुंसर की वाइफ है या मुस्तफ की वाइफ है? आओ। कहाँ मेरी बानो? मुझे मुंसर को एक पैगाम भिजवाना होगा। ओ मुंसर आराम की से वाइफ। खाशा, कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। नुमैर, जुबैर। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसराने जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुएबाज, कुत्तेबाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीने हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। ये मरहबा कड़क, मुंसर, ये कड़क था। तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस ओह। दो बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, मुंजर नाम है, मुंजर। पिसरे जुबैर इब्ने अवाम। और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है। दद्दा की कि तलवार। फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। ओह। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मश्क करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए। ए नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? अरोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी माँ को इसके गम में रुला दो। बाप रे। कातिल लग रहा देख के। गिरा? कौन गिरा? नहीं मुजल, नहीं मुजल, नीचे मत उतरना। अरे नीचे मत उतरना, यार, नीचे मत मुंसर उतरना, उतर गया, मुंसर उतर गया।
ओ ले भाई। अब बात ओ क्या बात, क्या बात। नजर हटी दुर्घटना घटी। यही चाहते थे आप? क्या मुंजिल के बाद अब जाफर की बारी है? मुंजर की मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो। मुंजिल इस मैदान का हरीफ नहीं था। मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंजिल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती। ओह लेट्स गो, अब आएगा। अब तो गया तो बेटा। आ जाओ। है कोई बहादुर जो मुझसे लड़े? कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसका जवाब दो। कौन है जाई? इसके मसल्स तो देखो यार, बाइसेप्स तो देखो उसके। मैं हतब हूँ। हतब। मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आवाज जानी पहचानी लग रही ना। मुझे क्यों जहमत दी कि दे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। ले, एक मुट्ठी में मसलने आया था। ये मुख्तार है। हाँ। ये मुख्तार है। मूसा, ये कचूबा है। मुट्ठी में मसलने आया था वो जाइंट।
ये डर गया नुमैर का बेटा। नुमैर के बच्चे, मैंने मजाक नहीं किया था। मैंने ये चाहा था कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले? आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। और गुस्सा आ जाएगा उसको, ऐसा मत करो, और गुस्सा आएगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए। मरहबा मुंजा, तुम्हारे हाथों को चूम लूं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसअब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना। इस जंग बंदी के धोखे में मत आना तुम लोग। जंग अब शुरू हुई है। इब्ने नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है। चाल That's it भैया। जंग अब स्टार्ट हो गई है, अब जंग रुकने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। सामने वाले दुश्मन ने कह तो दिया है कि अभी जो है जंग बंदी कर दी जाए, बट जंग बंदी मुझे नहीं लगता होने वाला है, बिकॉज हज़रत मुख्तार भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है। तो भैया पीछे मत हटना, बहुत सिंपल सी बात है। वहाँ पे मुसब को कहा गया है। एक चीज़ मुझे बता देना, वो जो लेडी थी जो अपन ने पिछले एपिसोड में भी देखा था उस लेडी को, एंड इसमें भी देखा था, जो दुआ कर रही थी मक्के के पास खड़े होकर, वो मुंजर की वाइफ है या मुसब की वाइफ है? ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बिकॉज मैंने साथ में देखा नहीं एक भी बार। तो लास्ट एपिसोड में मुसब की बात करी जा रही थी, मुसब के खिलाफत की बात करी जा रही थी, हज़रत मुख्तार को उनसे बड़ा पोजीशन दिया गया, इस तरह से बात करी जा रही थी। तो लेडी मुसब की वाइफ है या मुंजर की वाइफ है? बिकॉज फिक्र बहुत ज़्यादा हो रही थी उससे मुंजर की, दैट्स व्हाई वो दुआ भी कर रही थी। वो कह रही थी कि मुंजर नौजवान है, सिर्फ और सिर्फ नौजवान है इसलिए फ़िक्र कर रही थी, या फिर वो उसका हस्बैंड है? इसके बारे में मुझे बताना। तो मुंजर हो गया है शहीद इस एपिसोड, इस पार्ट के अंदर में, एपिसोड 14 के पार्ट 1 के अंदर में पहली जो है मुंजर शहीद हो गया है। पहली फाइट स्टार्ट ही हुई है एंड मुंजर शहीद हो गया है। इसके अंदर में मुंजर मार देता था एक्चुअली, वो सामने वाले फ़ौज का जो आदमी था उसको मार देता था, लेकिन मुंजर का ध्यान भटक गया। जो ख्वारिज के लोग थे वो अचानक से जश्न मनाने लग गए, तो उसका ध्यान पीछे तरफ चले गया ख्वारिज के लोगों की तरफ, एंड छुरा निकाल के फिर भोग दिया गया। मुंजर की वहाँ पे शहादत हो गई, वो यहाँ पे मर चुका है। एंड उसके बाद आए हज़रत मुख्तार, जिनको यदुल्ला का नाम दिया गया है। यदुल्ला का एक लक़ब दिया गया इस पूरे मुख्तारनामा के अंदर में, इब्न ज़ुबैर ने दिया है। यदुल्ला, आई गेस यदुल्ला कहते हैं खुदा के हाथ को, अल्लाह के हाथ को मेरे ख्याल से, तो लक़ब दिया गया है। वो आते हैं एंड उसके बाद यजीद के फ़ौज की तरफ से जो इब्न नुमैर है वो किसी एक जाइंट को भेजता है जिसकी अच्छे खासे डोले थे, मसल थे, बाइसेप्स थे, ट्राइसेप्स थे, बट भैया वो टिक नहीं पाया। एक ही बार में तहस नहस, जिस तरह से मौला अलैहिस्सलाम एक ही बार में लोगों को मार देते थे, उसी तरह से मुख्तार ने भी एक ही बार में मार दिया वहाँ पे उस जाइंट को। एंड यहाँ पे एक तरह से इब्न नुमैर की तरफ से ऐलान हुआ है कि अब इस जंग को आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, जंग बंदी कर दी जाए। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चाल है, जहाँ पे हज़रत मुख्तार ने मुसब के हाथ में तलवार दी है एंड कहा है कि अब पीछे मत हटना, ये जंग तो अब स्टार्ट हुई है भैया। बहुत सिंपल सी बात है, ये जंग बंदी का घोषणा सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है सामने वालों की, तुम पीछे मत हटना भैया। तो देखो अभी क्या होता है अगले पार्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, जिस तरह से ये पूरा पार्ट चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ अभी देख लूँ, बट टाइम हो गया है मेरे जॉब का, बिकॉज 11 बजने वाले हैं। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय, क्या